A very good morning to all of you. Let's continue the next topic, that is separation and isolation of DNA fragment, that is normally known as gel electrophoresis. So separation and isolation of DNA fragments commonly known as gel electrophoresis. Now what is gel electrophoresis? It is a technique that is used for separating DNA fragments on the based that is based on their sizes. So technique for separating DNA fragments based on their sizes. So DNA फ्रेगमेंटेशन में जो प्रोसेस है, टेक्निक है जो उसे सेपरेट करते हैं DNA फ्रैगमेंट्स को उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो सबसे पहले जो होता है DNA सैंपल जो है हमारे पास उसे कट किया जाता है इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो सबसे पहले आई एम इरेजिंग दिस सो दैट वी कैन गेट इनफ स्पेस. सो सबसे पहले जो हमारे पास है सैंपल DNA दैट इज कट into fragments by the restriction endonuclease. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमारे पास सैंपल DNA है हम उसको कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ उसको और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द फ्रैगमेंट्स. अब ये जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं इनको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है and they can be separated by forcing them to move towards the anode under a electric field through a medium or a matrix. Now these DNA fragments, they are negatively charged and forced to separate, and they move towards anode under the electric field through a matrix. So matrix जो यूज़ किया जाता है that commonly used matrix is agarose gel. जो मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है दैट मैट्रिक्स इज़ एगरोस जेल, जो कि नेचुरल लीनियर पॉलीमर है डी गैलेक्टॉस का और 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेटॉक्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स. अब ये जो हमने DNA फ्रैगमेंट्स जो एनोड पे हैं जो सेपरेट आउट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं DNA फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड आउट, जो सेपरेट करे थे इनको हम फर्दर लेके जाएंगे आगे, राइट. सो ये जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, इनको सीविंग प्रॉपर्टी जो है एग्रोस जेल की उसके अकॉर्डिंगली फ्रैगमेंट्स को स्मॉलर साइज के दे विल मूव फर्दर. तो सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स जो हैं दे आर विजुअलाइज्ड. नाउ दे आर विजुअलाइज्ड, वो अब हमें दिख रहे हैं आफ्टर द स्टेनिंग. उनको हमने स्टेन करा है विद इथिडियम ब्रोमाइड. अंडर एंड फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू द UV रेडिएशंस. तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास आफ्टर द एक्सपोजर टू UV रेडिएशंस
हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्सपोजर दिया गया था यूवी रेडिएशंस का। नाउ ये जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दे आर ऑरेंज्ड कलर फ्रेगमेंट्स, क्योंकि जब हमने इनको स्टेन करा उसके इथिडियम ब्रोमाइड के साथ और उनको यूवी रेडिएशंस में एक्सपोज करा, आफ्टर दैट दे आर ऑरेंज कलर फ्रेगमेंट बैंड, ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो आफ्टर दिस जो सेपरेटेड बैंड्स है डीएनए के, दे आर कट आउट, नाउ दे आर कट आउट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, जिसे हम बोलते हैं एल्यूशन। तो हमने क्या करा, हमने इसको एल्यूशन करा। तो प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो अब हमारे पास हैं आर यूज्ड टू फॉर्म, नाउ दे आर यूज्ड टू फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए। तो वो हमारा जो है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रेडी हैं, विच कैन बी ज्वाइंड विद द क्लोनिंग वैक्टर्स। नाउ दीज कैन बी ज्वाइंड विद cloning vectors. I am making a flow chart of this so that you can easily recognize what the step by step process is going on. So सबसे पहले जो हमारे पास सैम्पल डीएनए था उसको हम कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ और हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं और फोर्सफुली हम उन्हें सेपरेट करते हैं ताकि वो एनोड की तरफ मूव कर जाए अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम और अ मैट्रिक्स। अब वो जो मीडियम और मैट्रिक्स है वो एगरोस जेल का बना हुआ है जो कि एक नेचुरल लीनियर पॉलीमर है, राइट। आफ्टर डैट जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे पास सेपरेट आउट हुए हैं उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के साथ एंड देन उनको एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में और हमारे पास वो जो फ्रेगमेंट्स आते हैं उनको हम सीविंग प्रॉपर्टी के साथ उनको साइज़ के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को स्मॉलर द साइज़ हम उनको सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं एंड देन वो जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास वो आगे की तरफ मूव करते हैं। जब वो आगे की तरफ मूव करते हैं एक्सपोजर हो जाता है यूवी रेडिएशंस का, उसके बाद हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑरेंज कलर के बैंड्स की तरह अपीयर होते हैं, वो दिखते हैं। फिर हम इन सेपरेटेड बैंड्स को कट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके जेल पीसेस से एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एल्यूशन। जब इस प्रोसेस को हम एल्यूशन कहते हैं जब हम उनको कट करते हैं और उनको जेल पीस से सेपरेट करते हैं। आफ्टर डैट जो हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, अब हम इनको यूज़ करते हैं कि हम इनसे रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकें और वो रिकम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग vectors. So this is all about the today's topic in which we are discussed about the process of the gel electrophoresis कि हम कैसे DNA fragments को separate करते हैं, isolate करते हैं और उन्हें useful बनाते हैं cloning recombinant DNA की form में with the joining them with the cloning vectors. That's all for today students. Thank you and have a nice day.